युवराज जी के पास टाइम नहीं है ना, उनको काम करते रहना है, चिंता नहीं करने की। आपका ध्यान चालू है, आप काम करते रहे, इधर आपका ध्यान लग ही रहा है, कोई चिंता नहीं करने की। कैसे भी जुड़े रहो बस, कुछ भी नहीं सोचने का है अपने को। हम बैठ पाए नहीं बैठ पाए, ये वो कुछ नहीं सोचो, जुड़े रहो और लगे रहो बस। चलिए, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे, गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख देना है, कोमलता से आंखों को बंद करना है। आपको जहां पे भी बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, वहां पे आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। आपको सोफे पे बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, आप सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं। आपको कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, आप कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको जमीन के ऊपर आसन लगा के ध्यान करके अच्छा लगता है, तो आप जमीन के ऊपर आसन लगा के ध्यान कर सकते हैं। और जो बैठने में सक्षम नहीं है, जिनको कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, जो बैठ नहीं सकते हैं, वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमें ध्यान से जुड़े रहना है। पूरे का पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर रहेगा। कैसे हमारी सांसें हमारे भीतर की ओर आ रही है और कैसे धीरे 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 करके हमारी सांसें हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है, उसे हमें देखते जाना है, महसूस करते जाना है। क्योंकि हमारे जन्म जन्म की साथी ये हमारी सांसें हैं, सांसें हमारे भीतर की ओर आ रही है और सांसें हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है, धीरे 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 करके। ये सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे ये भीतर की ओर आ रही है, सीधे ही हमारे नासिका के द्वार से हमारे भीतर की ओर आते हुए ये हमारे आज्ञा चक्र को और सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये सांसों रूपी दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है, हमें आज्ञा चक्र और हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, धीरे 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 करके ये इसे गोल्डन कलर में कन्वर्ट करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र को गोल्डन कलर में कन्वर्ट करती जा रही, परमात्मा की ऊर्जा से भरती जा रही। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, सांस रूपी प्राण ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, पूरा हमारा सर का हिस्सा धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। विशुद्धि चक्र पूरा गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, धीरे 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 करके
कि प्राण ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमारे छाती के पूरे हिस्से को, हमारे पूरे छाती को ये परमात्मा की ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से, गोल्डन ऊर्जा से भरती जा रही है। पूरा हमारा छाती का हिस्सा गोल्डन 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 कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। पूरा हार्ट चक्र परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमारे स्वादिष्टान चक्र, हमारे मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। साथ में हमारा बीच में जो हमारा नाभि चक्र है उसे भी ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। सातों के सातों चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से भर गए। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। पूरा शरीर और हमारे पूरे शरीर के आसपास ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा घूमना शुरू हो गई है, बहती जा रही है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। दोनों कानों के बीच में बढ़िया सा एक सन्नाटे जैसी आवाज भी किसी किसी को सुनाई दे सकती है। देखते जाए, पूरा हमारा शरीर शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, विचार शांत हो गए हैं। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहती जा रही है। हमारे नाभि चक्र के पास हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। सातों के सातों चक्रों में धीरे 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 करके देखते जाएं, हल्के हल्के से धीरे धीरे से वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ गए हैं। हमारे भीतर की 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये 72,000 नाड़ियों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहते हुए धीरे 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 करके हमारे पूरे कमरे में फैलती जा रही है। पूरा हमारा कमरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए पूरे हमारे घर के जितने हैं कमरे हैं, उस कमरे के भीतर ये बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारे पूरे घर के जितने भी कमरे हैं, उस कमरों में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। और इसके भीतर हमारे जितने भी परिवारजन है, वो परिवारजन को भी ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे पूरे परिवारजन परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे गांव, हमारे शहर जितनी हो गई है। और इससे भी आगे धीरे धीरे करके ये हमारे पूरे पृथ्वी जितनी हो गई है। देखते जाए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर से बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव, शहर और पूरे पृथ्वी जितनी हो गई, और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते बढ़ते परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया। अब हम पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लोक में हम जा सकते हैं, किसी भी दिव्य शक्ति से हम मिल सकते हैं, किसी भी घटती हुई घटना के साथ हम परिचित हो सकते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जा होते हुए बनते हुए देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम अब एक ऊर्जा बन गए हैं। जब हम ऊर्जा बन गए हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना जो विराजमान है, सारी की सारी घटना को देखती जा रही, महसूस करती जा रही है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई पे हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटना को घटित हुई देखती जा रही है। ये चमचमाती हुई चमकदार ये दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की, ये हमारी चेतना बहुत ही बढ़िया सुंदर सी चमचमाने लगी है।
हमारे साथों के साथों चक्र सुंदर से अपनी स्थिति में बहुत ही बढ़िया कार्य करना शुरू कर दिया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। दोनों आंखों के बीच में हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, ये धीरे 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 करके सांसों के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करती है, और ध्यान के माध्यम से अब हम समाधि की और प्रवेश कर चुके हैं। अब समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हम विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हैं, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। आपके साथ बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं, आपके साथ कनेक्ट रहती है, आपको मिलती रहती है, आपको समझाती रहती है, आपको बताती रहती है, और हम उसको जानते हैं और कई बार अनजान अनदेखा भी कर देते हैं, जानते हुए भी नहीं जानने की हमारी कोशिश रहती है। लेकिन ये सारी की सारी आपके आसपास आपको सदा ही हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है, ब्रह्मांड से एक धीरे 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 करके गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। ब्रह्मांड से एक बहुत ही सुंदर सी दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके हमारा क्राउन चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे हमारी ये दिव्य चेतना धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई, और ये धीरे से चलते हुए अपने इस स्थान के ऊपर जा रही है। धीरे 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 करके ये हमारी चेतना चलती जा रही है, चलती जा रही है। बहुत ही ठंडे ठंडे हवाएं चलती जा रही है, हवाएं ठंडी ठंडी, बहुत ही बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही है, और हम चलते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पे हम निकल पड़े हैं वो मालूम नहीं है, लेकिन हम चलते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही घने पेड़ है, उस मानो कि जंगल जैसा ऐसे घने पेड़ को भीतर से हम चलते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर से ये पेड़ है, उस पेड़ों के बीच में से हम चलते हुए जा रहे हैं, धीरे 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 करके चारों ओर ये पेड़ है। ये कोई सुंदर सी, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी जगह है। उस जगह के ऊपर जाके हम रुक गए हैं। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही है। यहाँ पे बहुत सारी दिव्य शक्तियों का शायद वास है, ऐसा लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का जो हो रहा है बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे हमें जाके खड़े रह गए हैं। ये बहुत ही दिव्य जगह है, जहाँ पे हम आके खड़े रह गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
समाधि की उच्च अवस्था में हम विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। एक घने पेड़ के नीचे बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा एक सिंहासन जैसा एक पत्थर लगा हुआ है, उसके ऊपर हम जाके विराजमान हो गए हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर हम प्रयाण कर चुके हैं, समाधि में बैठ गए हैं। वहां पर चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही, जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर को छू रही है, हमारे शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, हमारा शरीर पूरे का पूरा शरीर हल्के हल्के कंपनों से भरता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। ब्रह्मांड से एक धीरे 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 करके दिव्य ऊर्जा आपकी ओर बहते हुए आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने धीरे 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 करके दूर से ऊपर की ओर से आपकी ओर आ रही है। आपको आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथ आपकी तरफ रखते हुए वो धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आपके नजदीक आती जा रहे हैं, बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन आपके शरीर के भीतर होना शुरू हो गया है। और चारों तरफ बहुत ही सारी ठंड के साथ लगना महसूस हो गया है। चारों तरफ का वातावरण एकदम ठंडा हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से धीरे 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 करके आपके सामने आके विराजमान हो गई है, आपके सामने उपस्थित हो गई है। दोनों हाथ आपकी तरफ है, आपके हाथों से निकल के उनके हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है वो आपको आशीर्वाद देती जा रही है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक मालूम नहीं है कि हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है, और यही हम जान रहे समझ रहे हैं, हमको ये मालूम नहीं रहता है कि ये क्या हो गया है। और इसी में हम कंफ्यूजन करते हैं। तो देख लीजिएगा, आज आपके सामने ये वही दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो गई है। आपके कुल देवी कुल देवता के रूप में आज आपके सामने उपस्थित हो गई है। दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते हुए ये आपके सामने आके उपस्थित हो गई है। धीरे से आपने थर्ड आई को उनको देखने की कोशिश की है, और आपके कड़ाई से धीरे 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 करके आप उनको पहचानना शुरू कर दिया है। आप देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। आपके सामने ये आपकी कुल देवी कुल देवता आके उपस्थित हो गए हैं, जिनको आप बहुत ही मानते हैं, जिनको आप जानते हैं। लेकिन अब तक आपको मालूम नहीं था कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। ये अभी आपके सामने उपस्थित हो गए। ये जन्मों जन्म से आपके साथ रहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका सदा ही भला चाहते हैं। इसलिए वो आज आपसे मिलने के लिए समाधि में जब आप चले गए हैं, उनसे आपने बात करना चाहा है, तो वो आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। आप समाधि की वो अवस्था में हैं जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो सकती है, वो आपके सामने उपस्थित है। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित होती जा रही है। देख लीजिए, पहचान लीजिए अपने कुल देवी कुल देवता जो आपके समक्ष अभी उपस्थित हो गए हैं। आप साक्षात यही आपके कुल देवी कुल देवता जो जन्मों से आपके पास है। आपको पहचान लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। हर किसी किसी को अभी भी नहीं मालूम पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आपको भीतर की ओर से प्रार्थना करना है, वो आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। आशीर्वाद से आपको
पूरी ऊर्जा मिलती जा रही है। दोनों हाथ उन्होंने आपके सर के ऊपर रख दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ आपके सर के ऊपर रख दिया है और उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा या आशीर्वाद रूपी गोल्डन ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपके चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप धीरे से समाधि की अवस्था से खड़े हुए हैं। उनके चरण स्पर्श करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे धीरे करके आप उनके आशीर्वाद से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। धीरे से उन्होंने आपके दोनों शोल्डर्स को पकड़ के, आपके हाथों को पकड़ के आपको खड़ा किया हुआ है और अपने सीने से लगाया है। जैसे ही उन्होंने आप अपने सीने से लगाया, आपके भीतर बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं। आपके भीतर बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं। आपको बहुत सारी अनुभूतियां होना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपने बहुत भली भांति जान लिया, पहचान लिया है। उनसे आपने गले भी मिल लिया है, उनके चरण स्पर्श किए हैं। ये कौन सी दिव्य ऊर्जा है, कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ जन्म जन्म से रहती है। आपके कुल देवी कुल देवता बन के आपको सदा ही रक्षा करती रहती है। वो आज आपके सामने आपको मिलने के लिए आई हुई है। पहचान लीजिए, जान लीजिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा जीवन में। आज इस शिक्षण एक ही बार मिला हुआ है, इससे हमें गंवाना नहीं है। देखते जाएं, शिक्षा के जाएं। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारी भीतर की ओर से बहुत सारी दिव्य शक्तियां स्थापित करती जा रही है। बहुत सारा ज्ञान ध्यान सब कुछ हमें देती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमने अपने कुल देवी कुल देवता को पहचान लिया। उनके आशीर्वाद से हम ऊर्जान्वित हो चुके हैं। उनके चरण को स्पर्श करके हम धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखते जाना, महसूस करते जाना। हमारी आंखों में बहुत सारे आंसू आ रहे हैं। अब तक हम भटक रहे थे, कौन है हमारे कुल देवी कुल देवता, ये अब तक हमें मालूम नहीं रहा था। लेकिन आज आपको आपके कुल देवी कुल देवता साक्षात दिखाई दे रहे हैं और किसी किसी को अपने गुरु भी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। इस जन्म के और पूर्व जन्म के जो भी आपकी दिव्य शक्ति है साक्षात आपके साथ में उपस्थित हो गई।
देखते जाना है, महसूस करते जाना। पूरा शरीर हमारा शांत हो गया, विचार शांत हो गए, मन शांत हो गया है, देखते जाए, महसूस करते जाए। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है, और ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना, ये दिव्य शक्तियां जब ब्रह्मांड से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमें कुछ न कुछ समझाने के लिए, कुछ न कुछ बताने के लिए ये हमारे सामने उपस्थित रही है, तो हमें समझते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हमें आशीर्वाद देते हुए, हमें वंदन करते हुए, ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे कुल देवी कुल देवता धीरे 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 करके हमारी आंखों के सामने से अपने सोर्स में, अपने लोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। हम भी उनके चरण स्पर्श करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनको देखते जा रहे हैं, धीरे 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 करके दिव्य ऊर्जाएं, कुल देवी कुल देवता सदगुरु ब्रह्म गुरु हमारी आंखों के सामने से दूर होते जाते हुए देखते जाना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारी की सारी दिव्य शक्तियां धीरे 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 करके अपने सोर्स में, अपने लोक में वापिस जाना शुरू हो गई है। हमारे कुल देवी कुल देवता धीरे 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 करके हमें आशीर्वाद देते हुए अपने सोर्स में, अपने लोक में वापिस जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके हमारी चेतना भी समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में धीरे से अपने लोक में, अपनी दोनों आंखों के बीच में, थर्ड आई के बीच में आके विराजमान होना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए कि हमारी दिव्य चेतना जो दोनों आंखों के बीच में विराजमान है, वो एकदम शांत हो गई है, शुद्ध हो गई है, परमात्मा की दिव्य से ऊर्जान्वित होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। हम दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। नमस्ते पोजीशन में हमें प्रार्थना करनी है। परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सदगुरुओं की, दिव्य आत्माओं की, दिव्य एंजल्स की, परमात्माओं का, हमारे कुल देवी कुल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो गहरे ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। जो समाधि की अवस्था में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आंखों को धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आने दे, कोई भी जल्दबाजी न करे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आना है। सभी को प्रार्थना कर ले, धन्यवाद कर ले। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, पूरे चेहरे को इस परमात्मा की ऊर्जा से भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर हाथों को घुमाना है,
इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर उतार लेना है। जय श्री कृष्ण। अभी आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, आप जरूर से कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर से शेयर कर सकते हैं। भारती जी को पूछते हैं, आज तो भारती जी के पास चलते हैं, क्या कहना है उनका। सर एक्सपीरियंस राधे राधे। पर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, और जैसे जैसे आपने बोला वो सारा कुछ दिखा, मतलब एक बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी अनुभूति हुई। बहुत अच्छी अनुभूति हुई। बहुत ही बढ़िया। आप लोगों में से मुझे लगता है किसी ने इच्छा व्यक्त की है, कुछ किया है, तभी जाके आज ये घटना घटित हुए है। आप में से शायद कोई सोच रहा होगा कि हमारे देवी देवता कौन है, क्या है, जिसी के चलते हुए शायद ये कुछ हुआ होगा। किसने सोचा है ये बात को आज? कोई ने तो सोचा होगा जरूर इस ग्रुप में, जिसके कारण ये हुआ है कि भाई हमारे देवी देवता कौन है, क्या है। तो जो सोचा होगा, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जिनको आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बोलिए रमा जी। हाँ, जैसे गुरु जी आपने कुल देवी देवताओं का, क्या मैं थोड़े से दिन पहले ना, मतलब कि जैसे 11 होती अपने कुल देवी देवताओं को अंदर से ही आया था तो देने लगी थी थोड़े से दिन पहले ही। तो पता तो है नहीं था भी कौन है, लेकिन जैसे आपने बोला कि कुल देवी देवता आ गए तो मेरी पूरी बॉडी एकदम इतनी गर्म हो गई, इतनी गर्म कि पूरी बॉडी में से हीट निकल रही थी उस टाइम। ये एक्सपीरियंस था। दिखा तो कुछ नहीं, आपको पता ही है, हमेशा से दिखता नहीं, बट फील सब कुछ होता बढ़िया है। है। बहुत गर्म, बहुत गर्म। मुझे लग रहा था शायद कि पता नहीं मेरे लिए ही है वही कुल देवी देवताओं का मैं कर रही थी थोड़े से दिनों से ना। हमें थोड़े मालूम, हमको तो जो लगता है वही हम बोलते हैं। हम्म। इधर हमारा कुछ भी नहीं रहता है, सारा आपका, इसलिए हमने तुरंत बोला किसी ने किया है, जोर से आवाज लगाई है कि कौन है भाई हमारे, बताओ। इच्छा व्यक्त की है तो ये घटना घटित हुई है। बहुत गर्म, बहुत गर्म, इतनी हीट, बस बहुत ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। और कोई बताना चाहता है भाई? गुरुजी, हाँ भाई। मैंने देखा किसी साधु की नाभि में ना किसी ने तीर लगाया और फिर नदी में बहा दिया उनको। और फिर एक कुटिया थी जंगल में, जहाँ पे दो लोग खाना खा रहे थे, और मेरे को भी बुलाया, अरे देखो कौन आया है बाहर, इनको बुलाओ जरा अंदर, ऐसे करके बोला। और मुझे खाना दिया, फिर वो खाना खा रहे थे, मुझे खाना दिया तो मैंने खाना वो आसपास शायद पशु पक्षी थे उनको डाल दिया। फिर कुल देवता दिखे मुझे हमारे, और मैंने मन में इच्छा थी कि सारे देवताओं के दर्शन मिल गए मुझे। ध्यान में मेरे कुल देवता का कभी मेरे को ध्यान में मतलब आए नहीं कभी। तो ये मैंने सोचा था अभी 2-3 दिन पहले। और गुरुजी, मेरे ध्यान मतलब लास्ट में जो हाथ जोड़वाए ना, मेरे अलग ही नहीं हो रहे थे हाथ, ना आंखें खुल रही थी, मेरे हाथ बिल्कुल अलग नहीं हो रहे, जबरदस्ती मैंने हाथों को अलग किया। और अभी भी लग रहा है कि मैं ध्यान में बैठ जाऊं बस। ऐसा होता है, हाथ कभी खुलते भी नहीं, ऐसे चिपक जाते हैं ना फेविकॉल से,
हाँ, बड़े फेविकॉल से ऐसे होता है, ये निकलेंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यानी घबरा मत जाना, वो थोड़ी देर के लिए रहते फिर निकल जाते। हाँ, ऊर्जा बहुत ज्यादा थी गुरुजी, खुल वाकई नहीं खुल रहे थे। अच्छा अच्छा। बहुत ऊर्जा। चलिए और कोई? ये भारती जी कहाँ चली गई? हाँ, अरे भाई बोलो। माई के बंदे हैं इनका, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी आपने कुछ बोला, मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? ये अपने आप ही जूम की क्लास बंद हो गई गुरु जी। अच्छा, आपने क्या बोला मुझे कुछ समझ में सुना ही नहीं दिया, बंद हो गई। तुमने कुछ नहीं बोला है। ये भारती जी का तो बंद है। और किसी को कुछ बोलना है? तुसी, सविता जी, कुछ गल करना। गुरुजी धन्यवाद, शुक्राना। आंखें नहीं खुल रही गुरुजी, अभी तक आंखें नहीं खुल रही। अभी भी जैसे लग रहा है मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ, बस आंखें नहीं खुल रही गुरुजी, आंखें नहीं खुल रही। तो बैठे रहे थोड़ी देर, धीरे हाँ धीरे मैं, करके स्वाभाविक स्थिति में आए। ऐसे ही बैठे रहे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। जल्दबाजी न करें। पूर्वाजी अभी आई है, देखिए हमने कितनी बातें कर ली तो। चलो, और कोई है? अच्छा, कितनी अच्छी बात है, आरती जी ने ही पहले से ही बोल दिया, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। बोलते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। और किसी को कुछ कहना है? चलिए। मेरे मेरा भी आंखें नहीं खुल रहा है गुरुजी। आंखें नहीं खुल रहा है तो ध्यान में बैठो भाई, थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो, कोशिश नहीं करे, जल्दबाजी नहीं करे, शांति रखे, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आए। चलिए, कोई सवाल है? पूछ सकते हैं। आज हुई है 22 तारीख, कल होने वाली है 22 है, तो कल होगी क्या? 23 तारीख। 24 तो नहीं आएगी, 23 ही आएगी। ठीक है, तो कल 23 तारीख है। कल से हमारा लेवल 3 शुरू हो रहा है। कल से हमारा लेवल 3 शुरू हो रहा है। काफी लोगों को ये चिंता है कि ये क्लास चल रहा है, ये कहाँ से होगा? अरे भाई, ये क्लास हम भी आके करते हैं। वो भी हेलिंग वाला भी होगा, उसके बाद लेवल 3 वाला भी कल से शुरू होगा। जिन जिनको रेकी में आगे बढ़ना है, जिन्होंने 1 2 कर लिया है, यहाँ पे आते हैं, ध्यान में आते हैं, वो लेवल 3 में आगे बढ़ना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको अभी लगता है नहीं, अभी हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, तैयार हो गए और उसके बाद हम करना है, तो उनको ध्यान से जुड़े रहना है। कोई जल्दबाजी नहीं करे, लेकिन धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है। तो कल से क्या होगा? 3 दिन के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। कोई भी मेडिटेशन लगाना है और ध्यान करना है, क्योंकि कल से 3rd लेवल का लर्निंग ग्रुप शुरू होने वाला है। 3 दिन के लिए वो चलता जाएगा, और 3 दिन के बाद फिर से हम मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। जिन जिनको किसी और को लिंक शेयर करना है कि भाई 1 2 3, 1 2 3 जून
अगले महीने में, छठे महीने में फिर से हमारा 1-2 लेवल आ रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे जो अच्छा लगे, जो करना है आप कर सकते हैं। सारा का सारा आपके लिए यहाँ पे पूरा रखा हुआ है, पूरी आपके सामने थाली पड़ी है, जो अच्छा लगे वो खाते जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही बढ़िया, आपका ध्यान हो रहा है। ध्यान में आपको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हो रही है। और ये तो होना ही होना है, क्योंकि अब आप रुकने वाले हैं नहीं। आपके साथ परमात्मा का आशीर्वाद है, माँ रेकी का आशीर्वाद है, और आप इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। रेकी को पूरा आप आत्मसात कर लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप रेकी को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये हम नहीं कहेंगे। आप रेकी को आत्मसात कर लेंगे, अपने भीतर उसको उतार लेने वाले हैं। तो आप सबको आशीर्वाद है, आप आगे बढ़ते जाए, जीवन में हर सफलता को प्राप्त करें। आगे बढ़े, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी सारा का सारा काम परमात्मा कर देगा। कभी भी ये मत सोचो कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा। अरे हमारा बढ़िया ही बढ़िया होने वाले हैं हम। ये छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं बने हैं सारे के सारे लोग, है ना। आपको लग रहा है अरे हमारे से क्या होगा, ये आपसे ही सब कुछ होने वाला है, आपके हाथों से ही बढ़िया बढ़िया होने वाला है। ये इंसान के साथ हुआ है, आपके साथ भी होने वाला है। तैयार हो जाओ, मुट्ठियां बांध कर तैयार हो जाओ अब आगे बढ़ने के लिए, पूरे आसमान को अपने भीतर अपनी बाहों में भर लेने के लिए। पूरे आसमान को आपकी बाहों में भरने वाले हैं आप। तो अपने आप को कमजोर मत समझो। ठीक है, पूरे आसमान में हमें बिखरना नहीं है, हमें पूरे आसमान को ही अपने भीतर ले लेना है। ऐसे आपको बनना है। आप बनने शुरू हो गए हैं, बन गए हैं ये हम कहेंगे। वरना ये स्थिति प्राप्त करना योगियों को भी मुश्किल बात है, वो स्थिति आप प्राप्त हो गई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी जय आप श्री सही कृष्ण। कह रहे हैं। जय श्री हाँ कृष्ण। आप सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सही बोल रहे हैं कि योगी जो पूरे घर संसार सब कुछ छोड़ के पूरे युगों में गए थे, उनको भी स्थिति प्राप्त होना मुश्किल वाली बात है, जो यहाँ पे सहजता से प्राप्त हो गई है। आपकी सारी बातें मुझे भी फीलिंग हो रही है, ऐसा ऐसा ही हो सकता है। हम्म, तो अपने आप को गुरु जी एक रिक्वेस्ट थी। ये अ, जो भजन है, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, ये मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, मुझे ना मतलब आप वाला नहीं मिला, मिला लेकिन आप वाला नहीं मिला। अगर प्लीज आप मुझे लिंक सेंड कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भेज देंगे। धन्यवाद। हम धन्यवाद भी गुरु ढूंढ जी। भेज देंगे, ढूंढ लेंगे वापस, क्योंकि मुझे ग्रुप मिला हमारे में पास डाल देना गुरुजी। गुरुजी सभी को। ग्रुप में हमारे डाल पास देना ग्रुप। ग्रुप पे डाल देंगे, क्योंकि हमारा तो क्या है, हमारा तो वही देखिए, हम पैसे ऐसे ही, हम कहीं पे भी टिक के नहीं रहते हैं। हमारा काम है हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। तो हम तो कुछ ना कुछ करते हैं, जहाँ पे कुछ आ गया, लगा, रख दिया साइड में करके, भाई ये चलो बढ़िया है। और एक बार दिमाग में घुस जाता है तो निकलता नहीं जल्दी, क्योंकि हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं। ये इसमें देखिए कितनी बढ़िया बात बोली है, और वो अपने भीतर उतर जाती है एकदम। जैसे एक मक्खन में एक, कैसे गर्मा गर्म, कैसे चाकू रखकर कैसे उतर जाता है ना, इतनी, कितने शब्द, कितने प्यारे शब्द हैं। तो फिक्र में क्यों पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। जिसके गुरु बहुत बड़े होते हैं, जिसके सक्षम गुरु रहते हैं ना, उनको चिंता करने की बात नहीं है। उनका काम होना ही होना है। और हमें ये छोटे मोटे काम, ये बीमारियां, ये चीजों से हमें कोई लेना देना, वो तो एकदम मामूली वाली बातें हैं भाई। और इसी का लोग चमत्कार है, हम बीमारी मटाते, बीमारी ही कर, अरे काहे की बीमारी है सब। अरे छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को, हमें तो अपने आप से मिल जाना है। हमें तो
अपने भीतर बैठे हुए से मिलना है, खुद के गुरु खुद बन जाना है। इसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। क्या रेकी सिखाना होता तो हमारे लिए तो आपके साथ बैठ जाते हैं आधे घंटे 1 घंटे में तो बहुत हो गया। और चाहे तो हम पूरी की पूरी रेकी आपको 5 मिनट में सिखा सकते हैं। बोलिए 5 मिनट, ज्यादा बोल रहा हूँ 5 मिनट तो, 5 मिनट से भी कम समय में आपको मैं बता सकता हूँ और उसके चमत्कार भी बता सकता हूँ। आप भी हिल जाए ऐसे, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। और इसके लिए तो लाखों के कोर्स बने हैं, लाखों, अरे कहा सब झंझट है ही। तो बढ़िया बढ़िया करते जाए। देखिए, ये करना जरूरी है, बहुत अद्भुत विद्या है, बहुत अद्भुत ज्ञान है, लेकिन इसको हमें आत्मसात करते जाना है। इसको हमें आत्मसात करते जाना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। इसलिए जरा सा भी डरिए मत किसी से। इतने अंडर वो आप इतने इम्प्रेसिव हो जाते हैं ना, इम्प्रेशन बोलते हैं ना भाई, इम्प्रेस हो जाते हैं इतने सारे, अरे वाह इनके इनके जैसा तो कोई, अरे कहा इनके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे भाई, आपके जैसा कोई नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, बहुत ज्ञानी है, आपके भीतर सब कुछ पड़ा हुआ, तो अपने को पहचानो। दूसरों के ऊपर क्या रखा है? अरे भाई वो भी तो बढ़िया है, चलिए ठीक है, लेकिन आपके पास भी तो सब कुछ पड़ा है ना। करो ना दो कंधों को इधर 3 बार टेप, अरे मेरे परमात्मा मुझे ये नहीं मिल रहा है, क्या करूं, मुझे बता। और देखिए आपको कैसे रास्ता मिलता है। आपके एंजल आपके साथ हमेशा खड़े हैं। 3 बार टैप करो, उसको बोलो, मेरे एंजल कृपया यहाँ पे मैं परेशान हूँ, मुझे बताओ ये बात, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, और आपको तुरंत ही उसका रास्ता भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा, आपका काम भी होगा। मेरे को भूख लगी, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे भूख लगी है, युवराज जी खाएंगे तो मेरे को क्या, वो तो उनका पेट भरेगा, मेरा खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे मरना पड़ेगा। कोई कुछ भी करे नहीं हो सकता, हेल्प कर सकता है, बाकी कुछ अपने आप को ही करना पड़ेगा। तो सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया है। आप तो आगे बढ़ जाए। योगियों के भी योगी है, आप समझ लो। उनका तो कोई काम नहीं भाई, ये उधर उधर किया और फिर बैठे, सारा संसार छोड़ के ये सारा कुछ किया और मोह माया में ही पड़े हुए हैं वो लोग। ऐसा मत समझो, बड़े आश्रम बना लेने का मतलब क्या हुआ, मोह तो है। अपना नाम बड़ा कर लेने का मोह तो है भाई, जबकि आपको कुछ भी नहीं पड़ा है। संसार में है, अरे बढ़िया रहते हैं, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया माँ बाप है, सब कुछ है, कमाते हैं, बढ़िया से जाते, अंदर कितनी आपके भीतर वो रहती है, अरे अच्छा सा सैलरी हो जाए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा हुआ है, कितना अच्छा बात, अरे कुछ किसी को दे सके, कितना अच्छा बात। इसलिए कहा गया है, संसारी लोग दान पुण्य नहीं करते हैं तो भी उनका दान पुण्य ऑटोमेटिक होता है। समझाता है कैसे? अब देखो बात छिड़ गई तो 2-5 मिनट रुकना पड़ेगा। समझाते हैं कैसे? जो हस्बैंड है, जो बेचारा, पत्नी बोलती है हंस तो हंसता है, बंद तो बंद हो जाता है, इसके लिए उसका नाम पड़ा है हस्बैंड। ठीक है, हंस तो हंसेगा, बंद तो बंद, हस्बैंड। पर बेचारा हस्बैंड, उसको कुछ भी करने की जरूरत क्यों, तो पूरे महीने मेहनत करता है, पूरे दिन मेहनत करता रहता है, और सैलरी कमाता है, जाके घर के ऊपर देता है, बोलते हैं राशन पानी ये सारी खुशियां लेके वो आता है। कहाँ दान करने की, पुण्य करने की? हाँ, करना है, उसमें से सारा कुछ हो जाए तो भी हमें आगे करते जाना है। पत्नी पूरे दिन बेचारी सुबह से उठती है शाम तक, पूरे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, पति को हर एक खाना टिफिन, माता पिता सास ससुर सबको संभालती है, पूरा घर संभालती है। और आजकल के जमाने में तो जॉब भी करती है, कोई और कार्य क्षेत्र भी संभालती है, तो कितना कार्य करती है। कहाँ उनको ये सब की झंझटों में जाने की जरूरत है? तो बच्चे भी अपना अपना कार्य करते हैं और आगे बढ़ के माँ बाप को संभालते हैं। तो कहाँ बताए हमें, कहाँ हमको दान पुण्य करने के लिए? और तो भी आप सारे के सारे इतने दिव्य है कि कुछ न कुछ अपने हाथों से करके जा रहे हैं। हम सारे के सारे, हमसे जो पड़ता है
हम परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं और उसके चरणों में समर्पित करते जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, उसके लिए हमारे भीतर कोई भाव भी नहीं रहता है। हमारे भीतर ये भाव रहता है, अरे परमात्मा कुछ हो जाता तो अच्छा था, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके मार्ग के ऊपर, मुझे ये देना है, मुझे कुछ करो ना, ये भाव रहता है। हमारे पास लाखों करोड़ों रुपये होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास 10 रुपये कमा रहा है, बहुत बढ़िया है। 10 रुपये से हम एक पैसा भी अगर दान करते हैं तो वो दान सबसे महान है। उसमें आपका भाव है, अरे देने का भाव, देने का भाव जिगर वाले को आता है, भीतर से आता है। वरना लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, फिर रख देते हैं, देखते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है देना। तो आप तो ज्ञान भी बांटते हैं, आप तो ज्ञान भी बांटते हैं, आप तो परमात्मा ने जो मार्ग के ऊपर रखा है, आप तो हीलिंग भी करते हैं। सारा का सारा आपके हाथों से बढ़िया बढ़िया होता है, तो इससे बड़ा क्या है। जबकि वो लोग तो सारा छोड़ के बैठ गए हैं, आश्रम बनाया न वो बनाया न, तो भी किस लिए भाई पैसे इकट्ठे करने हैं। देते जाओ देते जाओ। तो चलिए भाई, हर किसी का अपना अपना है, अच्छी बातें हैं, करते जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई ना कोई होगा। ठीक है, लेकिन हमें अपने घर पे बैठना है, अपने परमात्मा से मिलना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम संडे को मिलेंगे, तब तक के लिए आपको ध्यान से जुड़े रहना है। कोई ना कोई ध्यान लगातार आपको करते जाना है, अपनी स्थिति को ऊपर की ओर उठाते जाना है। और जिन जिनको भाव है वो 3rd लेवल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम तक 7 बजे तक आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 7 बजे के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 बजे हमारा हीलिंग शुरू हो जाता है। इसके बाद 9 बजे क्लास होगा, इसलिए 8 बजे के बाद तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, जय श्री कृष्ण। ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा।